देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, अगला दिया हुआ है कि जो छंद है कबीर के कुंजन पर उभारो। इसमें कबीर उस्ताद जी क्या कहना चाहते हैं? या लटकी और कमरिया और राज तिहु कुल की ताजी डालो, न आठों सीधी नौ निधि को सुख, नंद की गाय चराई विसारो। कहते हैं कबीर उस्ताद जी कि अगर श्री कृष्ण की लाठी, लटकी मतलब क्या होता है? लाठी, कमरिया मतलब कहा जाएगा कमरिया कमल मिल जाए तो वो तीनों लोग का राज का त्याग देंगे, ठीक है? नंद ताज गारो त्याग देंगे। आठवीं सीधी नौवीं निधि को सुख, यह है कि आठवीं सीधी नौवीं निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो। अब कृष्ण कहते हैं कि अगर नंद बाबा जो गाय चराते थे, अगर वो गाय उनको मिल जाए तो क्या करेंगे? आठों सीधियां और नौ निधियों के सुख को भी क्या कर देंगे? बुला देंगे। कौन बुला देंगे? तो कबीर उस्ताद जी। देखिए कबीर उस्ताद क्या कहते हैं? समझ या लटकी और कमरिया, लटकी मतलब लाठी और कमरिया मतलब कमल, पर राज तीनों कुल की ताजी डालो, तीनों लोग तीनों जो राज उसका क्या करते हैं? वो त्याग करते हैं। रसखानी को वो इन आखिर 100 ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखानी कहते हैं कि मेरी आंखों ने ब्रज के बाग तालाबों एवं बताओ क्या करा है? देखा है, निहारा है, ठीक है? इन मनमोहक उपवन के सामने, ठीक है? इन मनमोहक उपवन के सामने इंद्र के सोने का महल, इंद्र के सोने का महल, महल भी क्या है? वो छोटा है, क्या है? नीच है, छोटा प्रतीत होता है। क्या होता है? छोटा प्रतीत होता है। स्थानी को वो इन आखिर 100 ब्रज के बनभाग तड़ाग निहारो, कोटि रौ कमहोर के धाम। बहुत होता है इंद्र, इंद्र का धाम, तो इंद्र का जो धाम है किससे बना हुआ है? सोना का भवन है। कलिल के कुंजन और कलिल मतलब क्या होता है? भवन, उसे कलिल के कुंजन मतलब होता है भवन ऊपर भारो। रसखानी कहते हैं कि मेरी आंखों ने ब्रज के बाग तालाबों, ठीक है, एवं लताओं को देखा है। इन मनोहर भवन के सामने इंद्र के सोने का महल क्या होता है? तो छोटा प्रतीत होता है। क्या होता है? छोटा प्रतीत होता है। आइए अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देखते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव में दिया है कि कबीर रसखान ने प्रेम का खजाना किसे कहा है? तो किसमें टिक लगा देना है? राधा को। कबीर रसखान ने प्रेम का खजाना किसे कहा है? राधा या राधिका को। अगला दिया है कबीर रसखान किसके परम भक्त हैं? तो कबीर रसखान किसके परम भक्त हैं? तो श्री कृष्ण के। किसके परम भक्त हैं? तो श्री कृष्ण के। आगे दिया ऐनी का क्या अर्थ है? तो ऐनी का अर्थ होता है खजाना या गृह। किस क्या होता है? खजाना या गृह। आगे दिया है रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो आपको बताए थे जस्ट उनके जीवन परिचय में कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो ब्रजभूमि में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि में। अगला दिया है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को दीक्षा दी, तो क्या चीज़ दीक्षा दी थी? तो पुष्टि मार्ग में। क्या दीक्षा दी थी? पुष्टि मार्ग में, ठीक ना? आगे दिया हुआ है कि कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो कवि जो रसखान थे किस में हुए थे? तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। किसमें? पठान राजवंश में। आगे दिया हुआ है कि कबीर रसखान का पूरा नाम क्या था? तो आपको हम बताए थे कि कबीर रसखान का पूरा क्या नाम था? सैयद इब्राहिम खान। किसका नाम? इनका नाम पूरा क्या नाम था? सैयद इब्राहिम खान। आगे दिया है कबीर रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? तो प्रेम वरण किसे कहा था उन्होंने? तो श्री कृष्ण को। किसे कहा है? श्री कृष्ण को। सुजान रसखान किसकी रचना है? तो रसखान की। किसकी है? रसखान की। दोहे, सोरठा और सवैया का प्रसिद्ध कवि कौन है? तो रसखान। कौन है? रसखान। आगे दिया हुआ है प्रेम रूपी बाग में मालिन किसे दिखाया गया है? तो राधा और श्री कृष्ण को। किसे दिखाया गया है? राधा और श्री कृष्ण को। रसखान के नयन में क्षण भर के लिए कौन आते हैं? तो रसखान के नयन में क्षण भर के लिए कौन आते हैं? तो श्री कृष्ण। कौन आते हैं? श्री कृष्ण। गोस्वामी विट्ठलनाथ किसके गुरु थे? तो बताए थे गोस्वामी विट्ठलनाथ किसके गुरु थे? तो रसखान के। किसके थे? रसखान के। कौलधौत का क्या अर्थ है? तो कौलधौत का होता है इंद्र। हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि कौन है? तो रसखान जी। कौन है? रसखान जी। आगे दिया है प्रेम आईनी श्री राधिका, यह छंद कहाँ से लिया गया है? तो रसखान रचनावली से। कहाँ से लिया गया है? रसखान रचनावली से। प्रेम वाटिका तथा सुजान रसखान किसकी रचना है? तो रसखान की। किसकी रचना है? रसखान की। रसखान किस धर्म के गहन संस्कारी थे? तो वैष्णव धर्म के। किस धर्म के? वैष्णव धर्म के। आगे दिया रसखान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1548 में पी हानि में। कहाँ पर? भारत में।
और यहाँ रसखान का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो 1628 में कहाँ पर हुआ था? तो वृंदावन में। कहाँ पर हुआ था? वृंदावन में। आइए से कुछ सब्जेक्टिव को तो सब्जेक्ट में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कवि ने स्वयं को बेमन क्यों कहा है? इसका आंसर है कवि रसखान का मन मोहन की छवि में डूब चुका है। ठीक, श्री कृष्ण ने उनके मन को हर लिया है, इसलिए कवि ने स्वयं को क्या कहा है? बेमन कहा है। क्या कहा है? बेमन कहा है। आगे दिया है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? इन क्वेश्चन में दिया हुआ है कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? तो कवि रसखान स्वयं को श्री कृष्ण के प्रेम में बांध चुके हैं। ठीक, मैंने बताए थे श्री कृष्ण की मनमोहक छवि हमेशा उन्हें दिखती रहती है, इसीलिए श्री कृष्ण को क्या कहा गया? चोर गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनके मन को हर लिया है, ऐसा रसखान जी का कहना है। आगे दिया हुआ है कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? तो कवि रसखान के अनुसार प्रेम रूपी वाटिका में श्री कृष्ण और राधा माली मालिन है। उन्होंने राधा श्री कृष्ण की प्रेम युगल को अपने प्रेम भरे नयन से देखा है। किससे देखा? अपने प्रेम भरे नयन से देखा है। आगे दिया है, रसखान रचित सवैया का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो लिखवा है, रसखान रचित सवैया ब्रजभूमि के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। किसके प्रति प्रेम करता है? ब्रजभूमि के प्रति। रसखान के अनुसार ब्रजभूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, कटीली झाड़ियाँ सुखदायक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्या हुए हैं? अवतरित हुए हैं। क्या हुए हैं? अवतरित हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तब के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।